नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ALP CBT2 एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफार्मर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये PDF है दोस्तों। इसमें हर एक चैप्टर के जो भी ALP CBT2 एग्ज़ाम के लिए जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन सारे चैप्टर्स का दोस्तों इसमें जो है पूरा वन लीनियर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। इसका PDF के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना, कि आप कैसे इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः ट्रांसफार्मर में दो लपेटें होती हैं। लपेट यानी कि दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। उन्हीं को हम कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है ना, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को कोर पर पहले स्थापित करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता व कम रिलक्टेंस के साथ काम करे। दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देखिए, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, ठीक है, उसको हम पहले कोर पर स्थापित करते हैं ताकि जो ट्रांसफार्मर जो है वो उच्च दक्षता व कम रिलक्टेंस के साथ काम करे। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जो अधिकतम दक्षता होती है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्यतः ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है ना, वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से निर्मित होता है। क्रोड निर्माण में 97% लोहा और 3% सिलिकॉन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सिलिकॉन स्टील होता है ना, वो इसी से बनाया जाता है। लोहा से और सिलिकॉन को मिलाकर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील। ठीक है, देखिए, उसके बाद उच्च आवृत्ति परिणामित्र के लिए यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए फेराइट कोर प्रयोग किया जाता है। कौन सा कोर? फेराइट कोर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च पारगम्यता तथा लघु हिस्टैसिस ह्रास के लिए अधिकतर पटलित पदार्थ शीतल वैलित होते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोल्ड रोल्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो और दिया कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर पटलन 50 हर्ट्ज प्रचालन के लिए प्रायः 2.5 मिलीमीटर से 2.7 मिलीमीटर मोटे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर पटलन जो है 25 हर्ट्ज प्रचलन हेतु 0.5 मिलीमीटर मोटे होते हैं। यानी 50 हर्ट्ज के लिए जो है 2.5 होता है और 25 हर्ट्ज के लिए 0.5 होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पटलनों का अपर्याप्त सिकंजन प्रायः एक गुंजन ध्वनि में परिणमित होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ट्रांसफार्मर के लो क्रोड द्वारा प्रतिरोधात्मक और श्रव्य शोर जनित होता है। यानी कि एक प्रकार का जो है नॉइस आता है, इसमें हिस्टिक नॉइस आता है। छोटे ट्रांसफार्मर प्रायः वायु स्थितित होते हैं, यानी कि एयर कूल्ड होते हैं। बड़े आकार के ट्रांसफार्मर प्रायः प्राकृतिक अथवा खनिज तेल के द्वारा शीतलित होते हैं। जो बड़े होते हैं वो प्रायः प्राकृतिक अथवा खनिज तेल के द्वारा कूलिंग होता है उसका। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल के दो प्रयोजन होते हैं। वाइंडिंग के बीच रोधन का कार्य करता है, यानी जो तेल होता है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वो दो कार्य करता है। पहला कार्य है कि वाइंडिंग के बीच रोधन का कार्य करता है और दूसरा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ठंडा रखता है। ठीक है ना, यानी कि कूलिंग का भी कार्य करता है और इंसुलेशन का भी कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन एक उभय फ्लक्स पारस्परिक चुंबकीय फ्लक्स द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है ना, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में लो हानि तथा तम्न हानि शून्य होती है। लपेटों में ओमिक प्रतिरोध नहीं होता है। चुंबकीय क्षरण शून्य होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक शुद्ध प्रेरित होते हैं। जब परिणामित्र में यानी जब ट्रांसफार्मर में तम्न हानियाँ लो हानियों के बराबर हो जाती हैं, तो वह जो है ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता ट्रांसफार्मर कहलाता है। अधिकतम दक्षता ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, और फिर क्या, तो जब एक शून्य भार परिणामित्र की जो है प्राथमिक कुंडलन को जैवक्रिय वोल्टता से जोड़ा जाता है, तो प्राथमिक कुंडलन में एक प्रति विद्युत वाहक बल यानी बैक EMF प्रेरित होता है, जो आरोपित वोल्टता के विपरीत होता है तथा बराबर होता है 180 डिग्री। एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा के दो कार्य होते हैं। पहला है क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, दूसरा है शून्य लोड पर लव हानियों को वहन करना तथा उत्पन्न करना। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली चुंबकीय धारा आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री पश्च होती है। ठीक है,
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल पश्च विद्युत वाहक बल फ्लक्स से 90 डिग्री पश्च होता है, लैग होता है। शून्य भार धारा चुंबकन धारा प्रायः ट्रांसफार्मर की निर्धारित पूर्ण भार धारा का लघु प्रतिशत लगभग 2% से 5% तक होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में पूर्ण लोड पर धारा का मान शून्य भार धारा की लगभग 20 गुना होती है। माइकल फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, अर्थात समानुपाती होता है। जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टता की तुलना में कम हो तो ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टता की तुलना में अधिक हो तो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर अनुपात को जो है मतलब जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है उसको हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो है NS ग्रेटर देन NP होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए NS इज लेस देन NP होता है। ठीक है, यदि K जो है 1 से अधिक है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाता है, और यदि K से जो है यदि K 1 से कम है तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कहलाता है। जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर जो लोड स्थापित किया जाता है तो सेकेंडरी धारा प्रवाह के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक द्वारा उत्पन्न मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का लेंज के नियमानुसार विरोध करता है, तथा प्राथमिक में धारा का मान शून्य लोड धारा से 20 गुना अधिक होता है, जिसके कारण प्राथमिक फ्लक्स का मान में वृद्धि होती है तथा द्वितीयक फ्लक्स का मान कम हो जाता है। इस प्रकार शून्य लोड से पूर्ण लोड तक क्रोड फ्लक्स का मान समान रहता है। ट्रांसफार्मर दक्षता 95 से 98% तक के रेंज में उच्च होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हानियाँ इनपुट की केवल 2% से 5% तक होती है। ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर लो क्षतियों को ज्ञात किया जाता है, जिसका मान शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहता है। ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ परीक्षण के द्वारा ताम्र हानियों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ट्रांसफार्मर के लघुपतित परीक्षण में निम्न वोल्टेज साइड को लघुपतित किया जाता है। ट्रांसफार्मर का लघुपतित परीक्षण उच्च वोल्टेज साइड पर किया जाता है। ट्रांसफार्मर के लघुपतित परीक्षण में उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को उस पर अंकित वोल्टेज की केवल 5% वोल्टेज ही दी जाती है। ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए ताम्र हानियों को अस्थिर या परिवर्तित हानि भी कहते हैं। दो ट्रांसफार्मर को समांतर में संबंधित करने के लिए पूर्ण किए जाने वाले प्रतिबंध निम्न हैं, याद रखिएगा। समान वोल्टता अनुपात, समान प्रतिशत बाधा, जो इम्पीडेंस है वो जो है समान होना चाहिए, सेम परसेंटेज इम्पीडेंस होना चाहिए, समान ध्रुवता, समान कला अनुक्रम और शून्य अपेक्षिक कला विस्थापन। ट्रांसफार्मर के स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग लघु तथा उच्च वोल्टेज रूपांतरण के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा संबंध ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रसारण लाइन के उपकेंद्र सिरों पर वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। डेल्टा डेल्टा संयोजन में स्टार स्टार संयोजन की भांति लाइन वोल्टताओं के बीच कोणीय विस्थापन नहीं होता है। डेल्टा स्टार संबंध ट्रांसफार्मर में द्वितीयक का प्राथमिक वोल्टता से अनुपात प्रत्येक ट्रांसफार्मर के रूपांतरण अनुपात का जो है √3 गुना होता है। यदि उच्च वोल्टेज और लघु वोल्टेज किनारों की लपेट स्टार स्टार अथवा डेल्टा डेल्टा में संबंधित है तो कला विस्थापन शून्य होगा। यदि उच्च वोल्टेज और लघु वोल्टेज किनारों की लपेट स्टार डेल्टा अथवा डेल्टा स्टार में संबंधित है तो कला विस्थापन 30 डिग्री होगा। ठीक है, जब घड़ी की घंटे की सुई 12 डिग्री यानी 12 बजे स्थित होती है तो कला विस्थापन शून्य माना जाता है। जब घड़ी की घंटे की सुई 6 डिग्री यानी 6 बजे स्थित होती है तो कला विस्थापन 180 डिग्री माना जाता है। और जब घड़ी की घंटे की सुई 11 डिग्री यानी 11 बजे स्थित होती है तो कला विस्थापन +30 डिग्री होगा, वामावर्त धनात्मक। जब घड़ी की घंटे की सुई 1 बजे स्थित होती है तो कला विस्थापन 30 डिग्री होगा, दक्षिणावर्त ऋणात्मक। स्टार इंटरस्टार तथा डेल्टा इंटरस्टार संयोजनों में प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में उसकी टर्न संख्या के 15.5% टर्न्स के तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित की जाती है। ठीक है, जहां अर्थ की
जो है स्थापना करना कठिन हो वहाँ इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दिया कि वीवी संयोजन, यानी इसको कहते हैं स्कॉट संयोजन भी कहते हैं। उसमें समानांतर डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की तुलना में केवल 58% टर्न रखे जाते हैं। न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए स्टार स्टार संयोजन में दोनों वाइंडिंग के बीच में एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग स्थापित की जाती है जो टर्सरी वाइंडिंग कहलाती है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए स्कॉट अथवा टीटी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। टीटी संयोजन में टीजे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी टर्न मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी टर्न संख्या के 86.6% के तुल्य होती है। टीटी संयोजन में न्यूट्रल बिंदु टीजे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के 1/3 भाग से निकाला जाता है। स्व ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्व ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। स्व ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की टेपिंग नहीं निकाली जाती। यदि स्व ट्रांसफार्मर में 8 से 10 टेपिंग निकाल दी जाए तो वह जो है वेरिएक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएक कहलाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च मान की वोल्टेज तथा उच्च मान की विद्युत धारा को निम्न मान में परिवर्तित करके मापा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात करंट स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। विभव ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर है। किसी चालू परिपथ अथवा लाइन में बिना परिपथ को बिगाड़े धारा के मापन के लिए क्लिप ऑन टेस्टर टंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में तथा सेकेंडरी डेल्टा में संयोजित होती है। वितरण ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में तथा सेकेंडरी स्टार में सेकेंडरी स्टार में होती है, प्राइमरी डेल्टा में। ठीक है। लपेटन के आवास के लिए ट्रांसफार्मर टैंक माइल्ड स्टील प्लेट का बना होता है। ट्रांसफार्मर कोर शीत वेल्डिंग ग्रेन अभिविन्यस्त सिलिकॉन स्टील यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील पटलन से बनी होती है। संचर टैंक यानी कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को बनाए रखता है। प्रत्येक घंटे में ट्रांसफार्मर का तापमान गैस द्वारा चेक करते रहना चाहिए। विस्फोटक मुंह एक्सप्लोजन वेंट जो है ट्रांसफार्मर में फिट किया हुआ दाब न्यूनक युक्ति है जो ट्रांसफार्मर टैंक में गैस का दाब अधिक होने पर प्रचालित होती है। ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के शीतलन तेल का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है: खनिज तेल, सिलिकॉन तेल और हाइड्रोकार्बन तेल। खनिज तेल ज्वलनशील होता है, सिलिकॉन तेल कम ज्वलनशील होता है, हाइड्रोकार्बन तेल अज्वलनशील होता है। ट्रांसफार्मर तेल की परावैद्युतिक सामर्थ्य नमी से प्रभावित होती है। ट्रांसफार्मर तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए श्वासक यानी कि ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने अर्थात वायु की नमी के अवशोषण के लिए ब्रीदर में जो है सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। नवजात सिलिका जेल का रंग नीला होता है तथा वायु की नमी को सोखने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं गैस दाब रिले जो है बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर तथा संचर टैंक के बीच जुड़ी होती है। देखिएगा ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा दोष उत्पन्न होने पर गैस दाब रिले ट्रांसफार्मर को मुख्य सप्लाई से पृथक कर देती है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा ट्रांसफार्मर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। ठीक है। आपको उसका PDF चाहिए तो PDF के लिए 9889792600 पर व्हाट्सअप मैसेज हाई करिएगा दोस्तों, उससे भेजिएगा हाई। ठीक है ना। आपको मात्र इसका PDF 21 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।